हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ अपना ही सोचते हैं, अपने ही बारे में सोचते हैं, तो हमें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश इंसान है, उसे सिर्फ अपनी ही पड़ी होती है। हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि हमें हमारा जीवन हमेशा सेल्फिश होकर ही जीना चाहिए। आइए देखते हैं कैसे। हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सी ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ आ जाती हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं जिनसे हम इरिटेट हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। तो वहाँ पे हमारा चयन ये होना चाहिए कि अगर हम इस व्यक्ति से अच्छे से बात कर रहे हैं या हम इसकी मदद कर रहे हैं या हम इसके लिए कुछ कर रहे हैं, जबकि वो बदले में हमें सिर्फ और सिर्फ इरिटेट करता है, तो हमें ये चीज़ समझना चाहिए कि हम इसके साथ अगर अच्छा कर रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं। आप ये चीज़ समझिए कि हमारे अंदर से जो भी भावनाएं निकलती हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमें फ़ायदा देती हैं। जैसे हमारे अंदर से प्रेम निकला तो वो हमें अंदर से फ़ायदा दे रही हैं। अगर हमें गुस्सा निकल रहा है तो वो अंदर से हमें नुकसान दे रहा है। इसीलिए हमारे अंदर से जो भी भावना निकल रही है वो हमें ही प्रभावित करती हैं, दूसरों को प्रभावित नहीं करती हैं। अब हमें क्या लगता है कि हम सामने वाले को प्रेम दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, और सामने वाला उसका अपमान किए जा रहा है, और फिर हम हर्ट हो जाते हैं। हम इन्हें इतना प्रेम दे रहे हैं और ये हमारे प्रेम का अपमान कर रहे हैं। देखिए, वो अपमान कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर से जो प्रेम उनके लिए निकल रहा है तो वो हम उनको फ़ायदा नहीं दे रहे हैं, हम अपने आप को फ़ायदा दे रहे हैं। इस चीज़ को समझिए। इसीलिए आपके जीवन में कभी भी कोई भी ऐसा व्यक्ति भी आ जाए ना कि वो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट करे, परेशान करे, तो भी आप ये समझिए कि हम इस व्यक्ति से अगर अच्छे से बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ हम अपने लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे अंदर से शांति मिलेगी, मेरा अंदर से जो माइंड है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आया जो बहुत विपरीत परिस्थिति खड़ा कर देता है और हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, तो भी आपको ये समझना है कि अगर हम यहाँ पे शांति से, प्रेम से, धैर्य से अगर कोई काम करेंगे ना, तो उसका बेनिफिट हमें होगा और वो अंदर से मुझे प्रभावित करेगी। अगर हम यही चीज़ गुस्सा होकर करेंगे तो वो हमें नुकसान देगी, और यही चीज़ हम शांति से, प्रेम से करेंगे तो वो हमें फ़ायदा देगी। मतलब आपको सिर्फ अपने बारे में यहाँ पे सोचना है कि हमारे अंदर से जो भी भावनाएं निकलेंगी, जो भी चीज़ें निकलेंगी, वो सिर्फ और सिर्फ हमें फ़ायदा करेंगे। हम यही चीज़ से परेशान हो जाते हैं कि हम सामने वाले के साथ अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं और फिर भी सामने वाला हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, वहाँ हम बहुत ज़्यादा हर्ट होने लगते हैं। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, हम अगर उससे अच्छे से बात कर रहे हैं तो हम उसके फ़ायदे के लिए नहीं अच्छे से बात कर रहे हैं, हम अपने फ़ायदे के लिए उससे अच्छे से बात कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरा मूल नेचर है, ये मेरे संस्कार है, मेरी अच्छाई है, और ये सिर्फ और सिर्फ मुझे फ़ायदा देगी। इसीलिए अगर आप कोई काम को करते हैं, जैसे कहीं ऑफिस में हैं या घर में हैं, अगर आपको कोई काम करना अच्छा लगता है तो वो सिर्फ आपको अच्छा लग रहा है, उस काम को करने से आप एक्टिव होंगे, आपकी एक्टिविटी बढ़ेगी, आपको लाभ होगा, यही चीज़ सोचकर आपको वो काम करना चाहिए। आपको ये चीज़ सोचकर बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए कि इससे उस व्यक्ति को फ़ायदा हो रहा है। अगर आप ये चीज़ सोचकर काम करेंगे तो एक तो आप फ्रस्ट्रेट होंगे, फिर आप वो काम नहीं करेंगे, आपके अंदर से एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, आप एक्टिव होना बंद कर देंगे, आप कुंठित होने लगेंगे और आप परेशान हो जाएंगे। अगर आपका चयन ये है तो आप यही कीजिए। हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं उसका सारा चयन आप कीजिए। इसी को कहते हैं सेल्फिश होकर आप जी रहे हैं। इसीलिए आपके जीवन में कोई भी चीज़ें आ रही हैं, आपको किसी व्यक्ति से अच्छे से बात करना है, नहीं बात करना है, नहीं अच्छे से बात करना है, गुस्सा होकर बात करना है, इरिटेट होकर बात करना है, उस परिस्थिति का गुस्सा होकर सामना करना है, उस परिस्थिति का झल्ला के सामना करना है, सभी से प्रेम पूर्वक बात करना है, सभी को सम्मान देना है, नहीं देना है। सारा चयन अपने से कीजिए और अपने लिए ही कीजिए। आइए खुद खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुशियाँ देते हैं, खुद आगे बढ़ते हैं, दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच।